भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में एक बार फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, बात अब वहां तक पहुंच गई है जहां एक बार फिर भारत और बांग्लादेश की व्यापार की गाड़ी उलझती दिख रही है। कुछ दिन पहले भारत ने जो सहूलियत बांग्लादेश को दी थी अपने बंदरगाह और हवाई अड्डों से सामान ले जाने की, वह अब बंद कर दी गई है। इस बात से बांग्लादेश तिलमिला गया और अब उसने भी एक ऐसा कदम उठाया है जो आग में घी डालने जैसा है। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं जैसे दो पड़ोसी खेत की मेड़ को लेकर उलझ जाएं और उसमें नुकसान सिर्फ एक का नहीं, दोनों का होता है। बांग्लादेश ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे व्यापार पर चोट कर रहे हैं। और अचरज की बात यह है कि यह चोट न सिर्फ भारत को बल्कि खुद उनके अपने व्यापार को भी लग रही है। मामला क्या है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे इन दिनों मोहम्मद यूनुस नाम के एक सलाहकार चला रहे हैं, उन्होंने हाल ही में भारत से जुड़े 3 जमीनी बंदरगाहों पर ताला जड़ दिया। ऊपर से एक और पोर्ट को बस यूं ही सस्पेंड कर दिया। अब नाम दिया गया कि बुनियादी इंतजाम पूरे नहीं थे, लेकिन जो लोग कारोबार की नब्ज समझते हैं वह कह रहे हैं कि असली वजह कुछ और ही है। सोचिए जरा, जब दोनों देश मिलकर बॉर्डर पर ढांचा सुधारने और नए पोर्ट खोलने की तैयारी में लगे हों, तो ऐसे में एक तरफ से पोर्ट बंद कर देना, यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई बारिश में खुद ही अपनी छत काट दे। इतना समझ लीजिए दोस्तों, बांग्लादेश ने ऐसा फैसला लिया है जैसे कोई किसान खुद ही अपनी बैलगाड़ी की जोत तोड़ दे। भारत से जो सूत यानी यान जाता था, वही धागा जिसकी बदौलत वहां की कपड़ा मिलें दिन रात चलती थीं, उस पर रोक लगा दी गई है। अब सोचिए, जिस चीज पर पूरा ताना बाना टिका हो, वहीं अगर काट दिया जाए तो बुनाई कैसे चलेगी? भारत का यान न सिर्फ सस्ता पड़ता था बल्कि मजबूत भी इतना कि महीनों चले जैसे पुरखों का बनावट वाला गमछा। और यही धागा वहां की हजारों फैक्ट्रियों की सांस थी। लेकिन अब जब यह आयात ठप हो गया तो कई छोटी और मंझोली यूनिटें संकट में हैं। जो कारखाने बड़ी बड़ी कंपनियों को सामान पहुंचाते थे, अब उनकी चिमनियां धुआं नहीं उगल रही, वहां सन्नाटा सा पसरा है। इसीलिए बांग्लादेश के खुद के व्यापार मंडल वाले भी इस फैसले को खुद के खिलाफ मान बैठे हैं। कई संगठन सरकार के दरवाजे पर जाकर बोले, यह तो अपने ही खेत को आग लगाना हुआ, लेकिन अंतरिम सरकार ने सबकी सुनवाई अनसुनी कर दी, जैसे कान में रुई डाल ली हो। अब असली बात पर आइए, आखिर बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है? जानकारों की माने तो अब उनकी सरकार पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वह सोच रहे हैं कि अब धागा वहीं से मंगवाया जाए। मगर परेशानी यह है दोस्तों कि पाकिस्तान वाला यान ना तो दाम में ठीक बैठता है, ना ही टिकाऊ होता है। यानी एक ऐसा सौदा जो खुद की गारमेंट इंडस्ट्री की नींव को ही हिला देगा। भारत का भी नुकसान कम नहीं होगा, क्योंकि यान भेजकर हमारे हजारों व्यापारी अपने घर परिवार की रोटी चला रहे थे। और जब दोनों ही देश बॉर्डर पर ढांचे सुधारने की बात कर रहे हो, नए रास्ते खोलने की कोशिश में हो, तब अचानक से व्यापार की नली काट देना, यह तो जैसे कोई कुआं खुदे बिना ही प्यास बुझाने की जिद कर ले। दोस्तों, जानकारों की माने तो अब बात सिर्फ माल और सामान तक सीमित नहीं रही। अब असर रिश्तों की नींव पर भी पड़ रहा है। जैसे खेत में जमीन बट जाए, वैसे ही व्यापार की जमीन में भी दरारें दिखने लगी हैं। भारत सरकार अभी इस पर चुप है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट की सहूलियत बंद करके उन्होंने पहले ही अपने तेवर जाहिर कर दिए थे। यानी अब बांग्लादेश भारत के जरिए तीसरे देशों तक अपना माल नहीं पहुंचा पाएगा। और इधर से सख्ती, उधर से पलटवार, यह खींचतान अब दो तरफ होती जा रही है। इस टकराव में सबसे ज्यादा चोट किसे लग रही है? उन लोगों को जो नीतियां नहीं बनाते, बस मेहनत करते हैं। भारत के वे छोटे व्यापारी जो महीने का खर्च उसी धागे से निकालते थे, अब हताश बैठे हैं। और उधर बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ा है। खासकर वे इकाइयां जहां मजदूरों के हाथ ही सबसे बड़ा औजार थे। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ये सब फैसले उस सरकार के हाथों से हो रहे हैं जिसे न जनता ने चुना, न ही जो लंबे समय तक टिकने वाली है। ये तो जैसे किसी अस्थाई चौकीदार ने पूरे घर की तिजोरी का ताला बदल दिया हो, और इन झटकों से जो भरोसे का पुल सालों से बन रहा था, अब उसमें दरारें पड़ रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश ने अब एक और ऐसा कदम उठाया है जो कहीं ना कहीं उसकी विदेश नीति की दिशा को बदलता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नक्शे पर एक मजबूत बयान की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने अपने नागरिकों के पासपोर्ट पर एक पुरानी और विवादास्पद लाइन को फिर से छपवा दिया है। यह पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है, सिवाय इजराइल के। इसका साफ मतलब यह है
कि अब कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इजराइल की धरती पर कदम नहीं रख सकता। शेख हसीना का यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह कदम बांग्लादेश की विदेश नीति में एक नया मोड़ ला सकता है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस फैसले के बाद बांग्लादेश और इजराइल के बीच संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर किस तरह प्रतिक्रिया देगा, यह देखने वाली बात होगी। यह वही लाइन है जिसे 2021 में शेख हसीना की सरकार ने हटवाया था। उस वक्त सरकार ने यह दलील दी थी कि यह कदम सिर्फ एक दस्तावेजी सुधार है ताकि बांग्लादेश का पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दिखे। सरकार ने यह भी कहा था कि इससे उनकी फॉरेन पॉलिसी या इजराइल को लेकर कोई स्टैंड नहीं बदला है, वह बस दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दोबारा उसी लाइन को जोड़ना एकदम साफ दिखाता है कि बांग्लादेश सरकार अब फिर से भावनात्मक और विचारधारा आधारित विदेश नीति की तरफ लौट रही है। इस बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है गांजा में इजराइल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई, जिसके जवाब में बांग्लादेश में भारी विरोध की लहर दौड़ पड़ी। ढाका की सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए, फिलिस्तीनी झंडे लहराए और गुस्से में इजरायली नेताओं की तस्वीरें जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस विरोध में न सिर्फ आम जनता बल्कि बीएनएपी, इस्लामी समूह और कई अन्य राजनीतिक संगठन भी शामिल हो गए। एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब जब हम चारों ओर देखें तो दुनिया के कई मुस्लिम राष्ट्र जैसे संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मिस्र और यहां तक कि मोरक्को भी इजराइल के साथ कूटनीतिक और व्यावसायिक रिश्ते बनाने में आगे बढ़ चुके हैं। यूएई और इजराइल के बीच तो अब व्यापार, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी का सीधा आदान प्रदान हो रहा है। यहां तक कि सऊदी अरब, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना का रक्षक है, वह भी अब खुले तौर पर इजराइल के साथ बातचीत और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भले ही सावधानी से। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश आज भी उसी पुरानी नीति के ढांचे में जकड़े हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां के नेतृत्व ने यह मान लिया हो कि बदलाव का रास्ता अपनाना कमजोर होना है, जबकि सच्चाई यह है कि समय के साथ तालमेल बिठाना ही समझदारी होती है। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया नई साझेदारियों, वैश्विक व्यापार और संवाद की ओर बढ़ रही है, बांग्लादेश जैसे देश का इस तरह पीछे मुड़कर चलना उसके लिए सामरिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर एक बंद रास्ता भी बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का यह कदम उसके भविष्य को बेहतर बनाएगा या यह उसे दुनिया से अलग थलग कर देगा? आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। अगर यह वीडियो आपको जानकारी देने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है तो इसे एक प्यारा सा लाइक दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस पर अपनी राय बना सकें। जय हिंद।